इंडियन क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग का इतना टैलेंट होने के बावजूद इंडियन क्रिकेट स्पेशली लिमिटेड ओवर क्रिकेट में फास्ट बॉलर्स के लिए स्ट्रगल कर रही है। और पिछले 3-4 टूर से या सीरीज से देखें, इंडिया आवेश और मुकेश को लगातार मौके दे रही है। इवन और भी कुछ खिलाड़ी आए जिनको मौके मिले, लेकिन अभी भी इंडिया की फास्ट बॉलिंग चाहे जिम्बाब्वे में खेल रही हो या पिछली सीरीजेस हो, उस लेवल की नहीं लग रही जिसको कहा जाए कि ये वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलिंग है। अब श्रीलंका दौरे पर गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद ये ट्रेंड बदलने वाला है। कुछ नए फास्ट बॉलर की एंट्री इंडियन टीम में श्रीलंका टूर पर हो सकती है। बीसीसीआई ने जब इस बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किए थे तो उसमें कुछ फास्ट बॉलर्स को अलग से कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे फास्ट बॉलिंग की वजह से। तो उनमें से कुछ खिलाड़ियों की एंट्री इंडिया की लिमिटेड ओवर की टीम में हो सकती है। और आप देखें, अगर इस वक्त जो इंडिया का फास्ट बॉलिंग पूल है, पहले मेन गेंदबाज अगर बात करें तो आपके पास जसप्रीत बुमराह हैं, अर्शदीप सिंह हैं, मोहम्मद सिराज हैं। आने वाले टाइम में वापसी जो है वो मोहम्मद शमी की हो जाएगी। ये मैं अक्रॉस फॉर्मेट बॉलर्स की बात कर रहा हूं। लेकिन इसके बाद जब आप पांचवा गेंदबाज देखते हैं तो आपके पास बहुत रिलायबल नाम नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में एक आकाशदीप का नाम जरूर जुड़ा था, जिन्होंने इंडिया इंग्लैंड की सीरीज में एक टेस्ट मैच खेला था और प्रदर्शन भी उनकी तरफ से बहुत अच्छा देखने को मिला था। लेकिन इनके बाद जो नाम आते हैं वो आप देखेंगे कि आवेश खान और मुकेश कुमार, ये दो खिलाड़ी पिछले काफी वक्त से इंडिया के लिए मैचेस खेल रहे हैं, लेकिन अब तक इनकी परफॉर्मेंसेस और गेंदबाजी का तरीका उस लेवल पर पहुंचता हुआ नहीं दिखा है जहां पर हम कहें कि यार ये हमारे ना फ्यूचर के भी फास्ट बॉलर हैं और इंडिया को आने वाले टाइम में बड़ी टीमों के खिलाफ और क्रंच मैचेस में भी मैच जिता के दे सकते हैं। सो अब जो पूरा फास्ट बॉलर है जिसमें 7-8 गेंदबाज कंसीडरेशन में रहेंगे और जिस खिलाड़ी की चर्चा रिसेंट पास्ट में बहुत हुई है, उसमें अगर बात करें तो यश दयाल का नाम काफी चर्चा में रहा है। क्योंकि यश दयाल ने पिछले 6 से 8 महीने में जिस तरह से गेंदबाजी की है ना, वो ट्रीट टू वॉच जरूर रहा है। चाहे आपने उनको आईपीएल में देखा हो, चाहे उनको इंडिया ए के मौके मिले हों, चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट हों, चाहे उनका आप व्हाइट बॉल क्रिकेट में 50 ओवर क्रिकेट यानी विजय हजारे ट्रॉफी देखें, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी देखें, इंडिया ए के टूर्स देखें, हर जगह उन्होंने बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी की है। और इस बार आईपीएल में भी आपने देखा कि नई गेंद जब वो डाल रहे थे तो हमेशा एक डिफरेंट गेंदबाज नजर आए। उन सिचुएशंस में उन्होंने गेंद स्विंग करा के दिखाई जहां पर किसी की भी गेंद स्विंग नहीं हो रही थी। और डेथ ओवर्स में स्लोअर ओवर्स जिस तरह से उन्होंने की, एक छोटी सी प्रॉब्लम रही इस बार जो यश दयाल अब से 2 साल पहले देखा गया था, जो पहली बार जो है गुजरात टाइटंस के लिए खेला था, तो उसकी पेस जो थी वो 140 प्लस पर भी गेंदबाजी किया करता था। ज्यादा तेज, ज्यादा तीखा गेंदबाज आपको नजर आता था। लेकिन इस बार आईपीएल में उनकी पेस जो है वो 130s में ही आपको देखने को मिली। उस पेस पर तो ऑपरेट नहीं किया, लेकिन स्किल का लेवल डेफिनेटली बढ़ा हुआ नजर आया है। और बीसीसीआई ने उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दिया था, तो वो बहुत वक्त से रेकनिंग में है। जब भी इंडियन टीम अपना कैंप लगाती है तो यश दयाल वहां पर भी आके भी टीम इंडिया को एज ए नेट बॉलर भी हेल्प करते रहे हैं, तो वो जरूर कंसीडरेशन में रहेंगे। तुषार देशपांडे ऑलरेडी इंडियन टीम के साथ हैं और हो सकता है कि ये जो बचे हुए 2 मैचेस हैं अब तुषार देशपांडे को भी ट्राई आउट किया जाए। तुषार देशपांडे भी अगर आप देखें तो काफी वक्त से जो है वो इंडियन क्रिकेट में इन एंड अराउंड हैं। आप उनको इंडिया ए टूर पर साउथ अफ्रीका भी लेके गए थे, जो घर पर आपके इंग्लैंड के साथ ए गेम्स हुए थे वहां पर भी आपने उनको खिलाया था और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। साथ में उनका रणजी ट्रॉफी और डोमेस्टिक क्रिकेट भी अच्छा जा रहा है। आईपीएल के पिछले 2 सीजन के अच्छे गेंदबाज रहे। एक सीजन तो वो टॉप विकेट टेकर भी थे और लास्ट ईयर भी उनका प्रदर्शन जो है वो काफी अच्छा देखने को मिला है। सो ऑल इन ऑल अगर आप देखें तो वो भी एक कंटेंडर होंगे। और कंटेंडर से ज्यादा आप ये देखिए कि वो ऑलरेडी जिम्बाब्वे के टूर पर है, तो उनका कंटिन्यूएशन आपको देखने को मिल सकता है। और ये बहुत जरूरी है अब इस वक्त इंडियन क्रिकेट में कि नए फास्ट बॉलर्स आए, बिकॉज अगर आपके पास मैच विनिंग फास्ट बॉलर नहीं आएंगे तो फिर बड़ी टीमों के खिलाफ मैचेस जीतना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप इस T20 वर्ल्ड कप में देखें, इंडिया अगर वर्ल्ड कप जीती है तो उसमें बहुत बड़ा रोल जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह का रहा, क्योंकि ये 2 मैच विनिंग फास्ट बॉलर थे जिन्होंने आपके लिए मैच विनिंग स्पेल्स डाले। अभी हम और आवेश और मुकेश के साथ क्या देखते हैं कि गेंदबाजी कर लेते हैं, जो एवरेज है मैच का उसके हिसाब से कर लेंगे, उससे बेहतर कर लेंगे थोड़ा बहुत या उससे नीचे कर लेंगे। उस तरह से मैच टर्न करने की काबिलियत जो है वो इन गेंदबाजों में नजर नहीं आती अब तक। सो ये 2 गेंदबाज हैं मेनली जो कंसीडरेशन में रहेंगे।
और अभी जिस तरह का पूरा प्लेयर बन गया है उसमें खलील अहमद का भी इंक्लूजन जो है वो हो गया है। तो खलील अहमद भी आपको अगले दौरे पर कंटिन्यू करने वाले जरूर गेंदबाज रहेंगे। उसके अलावा अगर बात की जाए तो हर्षित राणा की भी एंट्री हो सकती है। गौतम गंभीर के आने के बाद ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि गौतम गंभीर केकेआर की टीम का भी हिस्सा थे और हर्षित राणा को उन्होंने बहुत क्लोजली देखा है। प्लस दिल्ली क्रिकेट में भी हर्षित राणा पिछले 2 साल में जिस तरह से इमर्ज हुए हैं, साथ में उनकी बल्लेबाजी को भी मत भूलिएगा, क्योंकि बल्लेबाजी का पोटेंशियल जितना उनमें है वो आजकल आने वाले तेज गेंदबाजों में किसी के पास भी नजर नहीं आता। तो इसलिए हर्षित राणा सिर्फ एज अ प्योर गेंदबाज नहीं, शायद वो जो एडिशनल बल्लेबाजी लेके आते हैं इसलिए भी वो इंडियन टीम में जरूरी है। और दूसरा जो मैं गेम चेंजिंग गेंदबाज की बात कर रहा था ना, हर्षित राणा ने वो चीज दिखाई। आईपीएल में आपने थ्रू आउट देखा, जिस टीम में मिचेल स्टार्क जैसा गेंदबाज खेल रहा था वो उतना बड़ा गेम चेंजर साबित नहीं हुआ। जब जब केकेआर की टीम फंसती थी हर्षित राणा आए, ब्रेक थ्रू दिया, टीम को मैच जिताया। सो एडवर्स सिचुएशन से मैच पलटने की जो काबिलियत है वो हर्षित राणा में है। प्लस आप देखिए जो पेस है उनके पास, क्योंकि अभी हमारे जो गेंदबाज हैं ये 130, 132, इवन कई बार उससे नीचे की पेस पर गेंदबाजी कर रहे हैं, तो वो थ्रेटनिंग उस तरह से नजर नहीं आते। प्लस हर्षित राणा जो हिट द डेक गेंदबाजी जिस तरह करते हैं और जितना इंप्रूव हुए हैं लास्ट 6 से 8 महीने में, वो एक बहुत कमाल की चीज है। तो वो भी एक कंसीडर किए जाने वाले गेंदबाज हैं। मोहसिन खान के नाम की चर्चा बहुत हुई, लेकिन सच्चाई बताऊं आपको, अभी मोहसिन खान कहीं भी कंसिडरेशन में नहीं है, बिकॉज मोहसिन खान के फिटनेस के इश्यूज जब तक ठीक नहीं होंगे, और इंडियन क्रिकेट ने एक अनरिटन पॉलिसी अब बना ली है, जो खिलाड़ी फिटनेस के पैमाने पर खरा नहीं उतरता वो खिलाड़ी इंडियन टीम में नहीं आएगा। चाहे वो मोहसिन खान का नाम हो, चाहे वो दीपक चहर का नाम हो, चाहे वो टी नटराजन का इग्नोरेंस आप देखें, वो इसलिए भी हो रहा है कि जो खिलाड़ी आईपीएल के दौरान ही इंजर्ड हो जाते हैं बार बार, वो खिलाड़ी अब इंडियन टीम की कंसीडरेशन में नहीं रहेंगे। लेकिन बड़ी चीज ये है, मयंक यादव का अपडेट भी जो आप सब बहुत दिनों से पूछ रहे थे, तो मयंक यादव अभी भी एनसीए में है, उन्होंने गेंदबाजी करना स्टार्ट कर दिया था और एक्सपेक्टेड ये था कि जो दिलीप ट्रॉफी होगी वहां पर वो खेलेंगे और उसकी परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर उनको रेड बॉल के थ्रू लाया जाएगा। लेकिन अब ये हो सकता है कि वो श्रीलंका दौरे पर ट्रेवल करें, लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि वो किस शेप में है, क्योंकि एनसीए और बीसीसीआई नहीं चाहता कि मयंक यादव को रशिन किया जाए और दोबारा से उनकी इंजरी रीऑकर हो जाए। क्योंकि एनसीए से आपको पता है पहले भी बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे आए कि प्लेयर वहां से फिट घोषित किए गए, मैच खेलने गए, एक मैच में गेंदबाजी की, अगले मैच में दोबारा से इंजर्ड हो गए। तो एनसीए की भी बहुत किरकिरी हुई। और मयंक यादव का आपको पता है कि एक एक्सेप्शनल टैलेंट है, हमें इसको संभाल के धीरे से आगे बढ़ाना है। मतलब एक प्रोसेस में आपको उसको आगे लेके जाना है, जल्दी नहीं करनी। अगर जल्दी करने में कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर आपको और ज्यादा वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद होगा जसप्रीत बुमराह जब इंजरी के बाद वापस आए थे इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 2022 T20 वर्ल्ड कप से पहले, तो उनकी इंजरी रीऑकर कर गई थी। फिर आपने उनको अच्छा टाइम दिया, पूरा प्रॉपर टाइम दिया रिकवरी का, और दूसरी बार जब जसप्रीत बुमराह आए तो फिर आप देख रहे हैं कि किस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं। इसीलिए मयंक यादव के साथ वो जल्दबाजी नहीं की जाएगी। श्रीलंका दौरे पर हो सकता है कि उनका नाम हो, इस बात की गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि अब फिट हो गए हैं, गेंदबाजी करने लग गए हैं। लेकिन क्या वो मैच फिट हो गए हैं? और मैच फिट में भी T20 का छोटा फॉर्मेट है, 4 ओवर डालने होते हैं, तो फिटनेस असेसमेंट के लिए 4 ओवर का फॉर्मेट मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है कि आप उनको दिलीप ट्रॉफी खिलाएं या टेस्ट क्रिकेट खिलाएं। आप फिटनेस असेसमेंट ही अगर देखनी है तो T20 के फॉर्मेट में बेटर हो सकती है। इंडिया के लिए एक ट्राई भी हो जाएगा और पता भी लग जाएगा कि टॉप लेवल पर वो क्या करते हैं। श्रीलंकन विकेट थोड़ा सा चैलेंजिंग होंगे, क्योंकि थोड़े स्लो विकेट होते हैं और उनकी पेस पर आके गेंदबाजी करेंगे तो जरूर डिफरेंस तो कहीं भी डाल सकते हैं। लेकिन जो अच्छे तेज विकेट पर जो इम्पैक्ट उनका होगा, स्पेशली अगर मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में जाके मयंक यादव अपनी शॉर्ट पिच गेंदबाजी करते हैं, वो ज्यादा लीथल होंगे कंपैरेटिवली जो श्रीलंका की स्लोइस्ट विकेट है। तो दोस्तों ये वो कुछ नाम हैं जो इस वक्त चर्चा में है श्रीलंका दौरे के लिए। जो कॉन्ट्रैक्टेड फास्ट बॉलर थे उसमें एक विजय कुमार वैसक का भी नाम था, लेकिन उनके नाम की चर्चा अभी इस वक्त पर बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रही है। और आकाशदीप का जो नाम था वो मेनली आपके टेस्ट क्रिकेट के फास्ट बॉलर के रूप में देखे जा रहे हैं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेज रणजी ट्रॉफी में बहुत जबरदस्त रही हैं।
रेड बॉल क्रिकेट में बहुत जबरदस्त रही हैं। तो दोस्तों ये था ओवरऑल अपडेट वीडियो श्रीलंका दौरे पर इंडियन क्रिकेट में कुछ नए फास्ट बॉलर को चांसेस मिलने की जो पॉसिबिलिटीज है उस पर। आपको वीडियो और डिस्कशन पसंद आया है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।